वेलकम स्टूडेंट्स, हेयर वी लर्न अबाउट सेल्स। सेल्स क्या होती है? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, सेल्स होती है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिल्स को फॉर्म करते हैं एंड देन ऑर्गेनिल्स क्या है, मिलकर हमारी बॉडी की सेल्स को बनाते हैं। अब नॉन लिविंग में अगर हमें एग्जाम्पल देखें तो जो ब्रिक्स होती है वो स्मॉल यूनिट होती है। उसी टाइप से हमारी बॉडी के सिस्टम में सेल्स स्मॉल यूनिट होती हैं। सेल्स सबसे स्मॉल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, जो क्या टुगेदर क्या होती है, आपस में कंबाइनली क्या है, ऑर्गन्स को परफॉर्म करती हैं। जैसे कि किसी वॉल में छोटी छोटी जो उसकी यूनिट होती हैं वो ब्रिक्स होती हैं, वैसे हमारी बॉडी की स्मॉल यूनिट सेल्स होती हैं। टिश्यूज कंबाइनली टुगेदर आके एक ऑर्गन को बनाते हैं एंड देन ऑर्गन हमारी बॉडी के ऑर्गेनल सिस्टम को डेवलप करते हैं। ऑर्गेनल सिस्टम से हमारी बॉडी का जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। जैसे किसी बिल्डिंग में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम सेल्स से ही बनता है। सेल्स टिश्यूज को बनाती है, टिश्यूज ऑर्गन्स को बनाते हैं एंड देन ऑर्गन हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। सेल्स स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, जो कि खुद में डिवाइडेड होकर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह वो वर्क करती हैं। सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? सेल्स की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी कॉर्क ट्री में उन्होंने 1665 को रॉबर्ट हुक ने सेल्स की डिस्कवरी की थी एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के थ्रू। उन्होंने हनीकॉम्ब टाइप में दिखने वाले कॉर्क सेल्स को, स्मॉल होल्स को सेल नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी कॉर्क सेल के अंदर की थी। इन्होंने स्मॉल होल्स को सेल नाम दिया था। प्रेजेंट टाइम में अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा जो यूनिसेलुलर सेल का एग्जाम्पल है वो ऑस्ट्रिच का एग है। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ी प्रेजेंट सेल है। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रेजेंट करता है हमारी बॉडी के अंदर। अमीबा में सबसे बड़ा जो स्मॉल वन सेलुलर सिस्टम है, यूनिसेलुलर सिस्टम, वो अमीबा शो करता है। उसमें सिंगल सेम डिफरेंट पार्ट के परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करती है, जैसे कि ईट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन अमीबा में सिंगल सेल परफॉर्म करती है। ऑर्गेनिज्म मैन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जो कि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म करती हैं। जैसे कि जो हमारी मस्कुलर सिस्टम होती है वो हमारे मस्कुलर सिस्टम को बनाती हैं। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइनली टुगेदर आके एक ऑर्गन को परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज किससे बने होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के साथ की। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैरी होकर एक साथ कंबाइनली डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बनाती हैं। ऑर्गेनिज्म में साइज मैटर नहीं करता कि किस साइज में, लार्ज या स्मॉल साइज में जो सेल्स होती हैं वो उनका फंक्शन डिफर नहीं करता। स्मॉल साइज के एनिमल में भी सेल का फंक्शन वही होता है जो लार्ज साइज के एनिमल में होता है। जैसे कि नर्वस सेल का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है एज वेल एज माउस एंड एलिफेंट, दोनों में नर्व सेल का जो सिस्टम फंक्शन होता है वो सेम रहता है। स्मॉलर या बिगर साइज क्या है, सेल फंक्शन को इफेक्ट नहीं करती। नर्वस सिस्टम की नर्व सेल्स माउस में भी वही वर्क फंक्शन करती है जो कि एलिफेंट में वो करती है। उसके स्ट्रक्चर या साइज से कोई उनका फंक्शन मैटर नहीं करता। नर्व सेल एलिफेंट एंड माउस में सेम ट्रांसफरिंग मैसेजेस का कार्य करती हैं। तो जो साइज होता है वो उनके फंक्शन को डिफर नहीं करता। सेम और लार्ज साइज उनके फंक्शन को मैटर नहीं करता। अब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में उनकी सेल्स है डिफरेंट फंक्शन को शो करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन क्या वो सभी एक जैसी होती हैं? नहीं। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो डिस्क शेप्ड होती हैं, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करती हैं। वहीं जो हमारी मस्कुलर सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो इलेंगेटेड होती हैं एंड हमारे मस्कुलर सिस्टम को बिलोंग करती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। वहीं पर जो हमारी नर्व सेल होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं और वो लार्जर होती हैं। उनका जो परफॉर्मेंस और फंक्शन लेवल है वो भी सबसे हाई लेवल का होता है। इसीलिए डिफरेंट टाइप्स की सेल के शेप्स भी डिफरेंट होते हैं, उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं।
हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उन सभी सेल्स के जो सेल्यूलर लेवल है वो तो सेम होता है, लेकिन क्या है उनका फंक्शन वर्क अलग अलग होता है। अराउंड जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो स्मूथली फ्लो होती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जबकि जो मसल सेल्स होती हैं वो मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इलोंगेटेड मस्कुलर सेल्स हमारे मस्कुलर सिस्टम को मजबूती देती हैं, जबकि जो नर्व सेल होती हैं वो हमारी बॉडी के माइंड को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती हैं हमारे होल स्ट्रक्चरल फंक्शन में। हमारी होल बॉडी के फंक्शन में जो नर्व सेल होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी माइंड को तक मैसेजेस को पहुंचाती हैं। क्या जो सेल के जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है? सेल्स के जो पार्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं, और सेल को शेप कौन सा पार्ट देता है? तो सेल को शेप उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो देता है। सेल मेम्ब्रेन के इनक्लोज सेल के सभी पार्ट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी पार्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसके पाए जाते हैं। अभी तक ये सबसे स्मॉल सेल होता है। सेल हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को बनाता है एंड उसके बाद हमारी बॉडी कंप्लीट होती है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गनल सिस्टम एंड देन हमारी बॉडी का फंक्शन बनता है।